शांति। ओम शांति। 15/10/2021 के साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, कर्म करते स्वयं को आशिक समझ एक मुझ बाप को, एक मुझ मासूक को याद करो। याद से ही तुम पावन दुनिया में जाएंगे। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, महाभारत लड़ाई के समय पर तुम बच्चों को बाप का कौन सा हुक्म व फरमान मिला हुआ है? हुक्म माना आज्ञा। उत्तर में बाबा ने कहा, बच्चे, बाप का हुक्म व फरमान है, देही अभिमानी बनो। सबको संदेश दो कि अब बाप और राजधानी को याद करो। अपनी चलन को सुधारो। बहुत बहुत मीठे बनो। कोई को दुख मत दो। याद में रहने की आदत डालो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो। कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करो। फिर बाबा ने कहा, पहली पॉइंट में, बाप की याद में यह एक ही स्थान है। बाप की याद में यह एक ही स्थान है। बच्चे जानते हैं, बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि जब तक जीते रहो तब तक बाप को याद करते रहो। ने कहा फिर बाबा ने कहा, यह बेहद का बाप कहते हैं कि जीव आत्माओं को आत्माएं ही बाप के सामने बैठी हुई है। आत्माओं का बाप एक ही बार आते हैं। 5000 वर्ष के बाद आत्माएं परमात्मा मिलते हैं। फिर बाबा ने कहा, मुख्य है ही याद की बात। रचना के चक्र को भी याद करना बड़ी बात नहीं है। सिर्फ बाप को याद करने में मेहनत लगती है। बाप कहते हैं, आधा कल्प भक्ति मार्ग, आधा कल्प ज्ञान मार्ग। ज्ञान की प्रारब्ध तुमने आधा कल्प पाई है, फिर आधा कल्प भक्ति की प्रारब्ध है। फिर बाबा ने कहा, यह भी बरोबर है कि सतयुग में एक धर्म हो, एक राज्य, एक मत, एक भाषा होता है तो जरूर बाकी सबका विनाश हो जाएगा। नई दुनिया और पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है? सतयुग में कौन रहते हैं यह भी अभी तुम बच्चे जानते हो। सतयुग में देवी देवता ही रहते हैं। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। कल की तो बात है, यह कहानी 5000 वर्ष की है। बाप बताते हैं, 5000 वर्ष पहले भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे सब विकर्म विनाश होंगे और तुम सदा सुखी बनेंगे। यहाँ है दुखी, अल्पकाल का सुख है, वहाँ तो सब सुखी होंगे और एक सुखी होंगे। फिर बाबा ने कहा राजाओं की राजाई भी खत्म हो जाती है क्योंकि यहाँ की प्रारब्ध पूरी हो गई। बाप के गुण हैं तो बाप ही आकर हमको गुणवान बनाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तो बहुत मीठा बनो, प्यार से बैठ सबको समझाओ। भगवानो वाच माम एकम याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। फिर बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं, बहुत बहुत मीठे बनो, खराब चलन होगी तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। कोई को दुख मत दो, टाइम बहुत थोड़ा है। बिलवड बाप को याद करो जिससे स्वर्ग की राजाई मिलती है। कोई की मुरली नहीं चलती है तो सीढ़ी के चित्र के सामने बैठ सिर्फ यह ख्याल करो कि ऐसे ऐसे हम जन्म लेते हैं, ऐसे ऐसे हम फिरता रहता है, तो आप ही वाणी खुल जाएगी, यानी मुख खुल जाएगा। जो बात अंदर आती है वह बाहर जरूर निकलती है। याद करने से हम पवित्र बनेंगे और नई दुनिया में राज्य करेंगे। देहधारियों को याद करने से विकर्म बनेंगे। वर्षा देने वाला मैं हूँ, मैं सबका बाप हूँ। मैं ही आकर तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाता हूँ। प्रदर्शनी मेले सर्विस
का बहुत शौक होना चाहिए। सर्विस में अटेंशन देना चाहिए। आप ही बच्चों को ख्याल आना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप में ही पूरा लव रखना है, सबको सच्चा रास्ता बताना है, धंधा आदि करते अपनी पूरी संभाल करनी है, एक की याद में रहना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा सर्विस करने का बहुत शौक होना रखना है, अपनी चलन को सुधारना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। फिर बाबा ने वरदान में कहा करण करावन हार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। करण करावन हार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण में बाबा ने कहा कोई भी कार्य करते यही स्मृति रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। तो बैकबोन हमारा बाबा है, शिव बाबा है। बिना बैकबोन के कोई भी कर्म में सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए कोई भी कार्य करते सिर्फ यह सोचो कि मैं निमित्त हूँ, कराने वाला स्वयं सर्व समर्थ बाप है। यह स्मृति रख कर्म करो तो सहज योगी की अनुभूति होती रहेगी। फिर यह सहज योग वहाँ सहज राज्य कराएगा, यहाँ के संस्कार वहाँ ले जाएंगे। संगम पर ही संस्कार भर के हम बच्चे ले जाएंगे। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा इच्छाएं परछाई के समान है, इच्छाएं परछाई के समान है, आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएगी। इच्छाएं परछाई के समान है, आप पीठ कर दो तो परछाई के समान आएंगी। ओम शांति, ओम शांति। जैसे परसों भी बाबा ने कहा इच्छा रखते हैं तो अच्छा नहीं बनने देता है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो, क्योंकि इच्छाओं का अंत नहीं है।